आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। ऊर्जा सिंह जम्मू का एक जाना माना नाम है। इन्होंने ना जाने कितने किरदार निभाए हैं, चाहे वो एक एक्टर का किरदार हो, चाहे वो एक सोशल एक्टिविस्ट का किरदार हो, एक सिंगर का किरदार हो या एक आर्टिस्ट का किरदार हो। तो आइए चलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं ऊर्जा सिंह से। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको हमारे चैनल की तरफ से वार्म वेलकम देना चाहूँगी और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम आज आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैम, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि टोल प्लाजा को लेकर आवाज़ उठाई गई थी और हमने बहुत बार देखा कि आप भी सड़कों पे उतरी टोल प्लाजा के लिए आवाज़ उठाने के लिए। इनफैक्ट आपको टाइटल भी दिया गया शेरनी का। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी भी जो लोग हैं वो वहाँ से निकलते हैं और टोल देना पड़ता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे एक बच्चा होता है ना, जब तक वो रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं देती। वही हालत हमारी हो गई है। हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम सोशल और कल्चरल के लिए काम करते हैं, लेकिन जब भी हमारे हक की बात होगी, हमारे राइट्स की बात होगी, चाहे वो महाराजा जी की छुट्टी की बात हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो टोल प्लाजा की बात हो। देखिए, जब टोल प्लाजा का इशू रेज किया युवा राजपूत सभा ने, और जब वो सारे भाई हमारे बाहर निकले, तो हमें लगा कि जब एक आम जनता का मुद्दा हो, एक इशू हो, तो कई लोग घर बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलते। तो वो जज्बा जगाने के लिए, कि वो उन डोगरों को जगाने के लिए, जब उन्होंने ये पहला इनिशिएटिव लिया, तो हमारा फर्ज बनता था हम उनके साथ खड़े हों और उस राइट के लिए बात करें। लेकिन वो माहौल बनता बनता इतना बन गया कि उनको जेल तक में जाना पड़ा। तो उस वक्त उन भाइयों को छुड़ाने के लिए अगर हम लोग बाहर नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तो इसलिए उस मुद्दे को लेके, और वो बड़ा जेन्युइन था, क्योंकि एक डिस्टेंस मेंटेन होता है टोल प्लाजा के लिए, और यूटी में तो टोल प्लाजा वैसे ही बहुत कम होते हैं। तो मुझे लगता है कि टोल प्लाजा का इशू हो या हमारे हक को लेकर कोई भी इशू हो, हमें वो बाहर आना चाहिए। और मुझे देखकर अगर कुछ और महिलाएं बाहर आई, कुछ और हमारे भाई बाहर आए, तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, और सबको इस तरह से आगे आना चाहिए। मैम, आप एक आर्टिस्ट भी हैं और कहीं ना कहीं हमारे जम्मू में बहुत टैलेंट है और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो भी कराए जाते हैं कल्चर एकेडमी की तरफ से। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो जम्मू के आर्टिस्ट हैं उनको मौका नहीं दिया जाता, और अगर दिया भी जाता है तो उनकी जो पेमेंट है वो रिलीज करने में बहुत टाइम लगा जाता है। आर्टिस्ट जो हैं वो 6-6 7-7 महीने तक चक्कर काटते रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये एक आर्टिस्ट का कॉन्फिडेंस लो करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब मैं खुद एक कलाकार थी, ठीक है, एज एन आर्टिस्ट, जब हम काम करते थे उस टाइम फी स्केल बहुत कम था, बहुत ज़्यादा कम था। और अगर मतलब 500 600 या 700 आता था, तो क्या होता, मैं तो शौकिया तौर पे करती थी, मेरे को याद नहीं है मैंने पेमेंट कभी ली हो एज अ डांसर। तो उसमें क्या था कि जब मिलता था तो उसमें भी वो कटा लेते थे। कटता इसलिए था, कॉस्ट्यूम्स देना होता था, कुछ देना होता था, वो रेंट भी उसी में से काट के तो मिलता था लड़कियों को। और उसके बाद जब मैंने 2011 में, जब मैं एनजीओ लगी बनाने, मेरे साथ जितनी भी लड़कियां थी वो सब कहने लगी कि दीदी प्लीज़ आप एक कल्चर ग्रुप बनाओ, क्योंकि हमें लगता है कि हम आपके साथ सेफ भी हैं और अच्छा कर भी सकते हैं। तो उस वक्त इनिशिएटिव लेके तो हमने बनाया, और जब बनाया तो मेरा पहला यही था कि मैं इसको फी को बढ़ाऊं। और उस टाइम टूरिज्म में एक मेरे को जब पहला चांस मिला टूरिज्म की तरफ से ग्रुप चलाने का, तो एक लोहड़ी फेस्टिवल था जो 3 दिन तक चला। टूरिज्म में रॉबिन सिंह मेहता डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे चांस दिया, और लक बाय चांस और अपनी हार्ड वर्क की वजह से मैंने शायद तब से पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, और कितने बच्चे इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकाले आर्टिस्ट मैंने। तो उस वक्त वो 1000 रुपये करा। उसके बाद फिर भद्रवा फेस्टिवल हुआ, फिर वही पेमेंट हुई, और तब से जो है फीस जो है नॉमिनल हुई है, अब तो 1300 कुछ होगी। मेरा कहने का मतलब है उधर भी हमें फाइट करनी पड़ी, किसी को आगे आना पड़ा। तो मेरी जेन्युइन उन्होंने प्रॉब्लम समझी और किया। जहां तक रही पेमेंट्स की, पेमेंट्स बहुत बार हमारी फंस जाती है। अभी भी हम लोग काम करते हैं, 5-5 6-6 महीने में पेमेंट्स नहीं मिलती। या तो वो गलत प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, या फिर उतने फंड का कर लेते हैं जितना फंड उनको पीछे से रेज ही नहीं होना। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। और काम को लेके भी कहीं ना कहीं दिक्कतें इसलिए, क्योंकि पहले टूरिज्म काम करता था, अकेडमी काम करती थी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम करता था, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन काम करता था, दूरदर्शन काम करता था। अब क्या है, इनमें से इंफॉर्मेशन आप एक साइड पे निकाल दीजिए, वो काम ही नहीं कर रहा। सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन आजकल आरओ के नाम से बन गया है, और वो भी प्रोग्राम तब करता है जब अमरनाथ यात्रा होती है, उसके बगैर अभी तक उन्होंने कोई प्रोग्राम किए नहीं।
दूरदर्शन ठप बैठा है, सब जानते हैं। उम्मीद है कलाकारों को एकेडमी और टूरिज्म से। टूरिज्म काम कर रहा है, एकेडमी काम कर रही है, लेकिन कलाकारों को उतना काम नहीं मिल रहा। रीजन क्या है? पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल लोहड़ी है, एकेडमी लोहड़ी फेस्टिवल अलग करवाता था, टूरिज्म लोहड़ी फेस्टिवल अलग करवाता था। कलाकार ज़्यादा ऑक्युपाइड रहते थे, उन्हें थोड़ा सा अर्न वो अच्छा कर लेते थे। अब क्या हुआ है कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हो गया। टूरिज्म अगर कोई काम करवाएगा तो वो थ्रू एकेडमी कराएगा। अब जब एकेडमी काम करवाती है, वो किस तरह से प्रोग्रामिंग दे रही है, कितने कलाकार उसमें ऑक्युपाइड हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो वो थोड़े थोड़े ही करके हो रहे हैं ना। अर्न वो एक ही डिपार्टमेंट का ले रहे हैं ना, प्रोग्राम 2 लोग करवा रहे हैं, कमाई एक डिपार्टमेंट से हो रही है ना। तो वो कहीं ना कहीं लैक हो गया है ना। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से उनको अपील कर रहे हैं कि आप अलग अलग फेस्टिवल्स करें। और जब गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट में क्या होता है, एमएलएज अपने फंड से करवाते हैं, एमपीज अपने फंड से करवाते हैं, कल्चर मिनिस्टर अपने फंड से कराता है, टूरिज्म मंत्री अपने से करवाएगा, है ना, इंफॉर्मेशन वाला अपने से करवाएगा, तो काम ज्यादा होता था। गवर्नर रूल में काम थोड़ा कम है। और इस जब से गवर्नर रूल है, मुझे लग रहा है हर एक तबका जो है वो रो रहा है। और जब कोरोना वायरस था तब भी हम सड़कों पे उतरे थे, और उस वक्त भी हमने लोगों को जो है गवर्नमेंट को नारे लगा लगा के प्रेस क्लब के बाहर तो 9,000 दिलाया। कलाकार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे पता है कलाकारों को कितनी दिक्कतें आती हैं। मेडिकल इशू हो जाए ना तो हमें पता है हमें कैसे इकट्ठा करके करना पड़ेगा। कोरियोग्राफर्स की फीस नहीं इन्होंने निर्धारित करी हुई, हालांकि आर्टिस्ट की भी इतनी फीस नहीं है, और जो है वो भी नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं इश्यूज हैं, लेकिन बात करे कौन? और जो बात करेगा उसकी बात अगर पहुंचाएंगे, अब जैसे मैं हूँ, मैं अगर मैं बोलता हूँ तो शायद मुझे उनको ये है कि यार ये बोलते, मैं कहती चलो मुझे मत दो, मुझसे प्रॉब्लम है, मुझे काम मत दो, बाकियों को तो दो, उनकी पेमेंट तो रिलीज करो। ये बहुत सारे इश्यूज हैं। मैम, अगर हम टैलेंट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, चाहे वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। स्पेशली हमारे जम्मू कश्मीर के जो रूरल रीजन्स है वहाँ पे बहुत टैलेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टैलेंट है ये आगे नहीं आ पाता फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर, और भी इनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं। तो क्या हम फ्यूचर में आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म इनके लिए बनाते हुए देख सकते हैं जिसपे उनको मौका मिले आगे आने का? जी बिल्कुल, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि जहाँ तक हो सके, जिसमें जिस तरह का भी टैलेंट है, मैं तो मुझे तो टैग इस बात का मिला कि मैं प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी दे देती हूँ। मतलब जो मेरे साथ है, मेरे सीनियर्स भी हैं या मेरे कलीग्स भी हैं, वो कहते हैं ऊर्जा तुम्हारे पास जब भी कोई आता है तुम प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी दे देते हो। तो मुझे होता है कि ठीक है, इसमें अगर कुछ है, पैशन है, बाद में वो उसका कर्म है कि वो मेरे साथ कैसा रहता है। लेकिन अगर मेरे को ऊपर वाले ने इस चीज़ के लिए बख्शा है कि मेरी तरफ से कुछ हो जाए उनके लिए, तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर ये चीज़ का टैलेंट है, क्यों इतना सफ़र करेगा, पता नहीं क्या है। मेरे पास पहले एक ग्रुप हुआ करता था, वो तभी में जाके स्टंट्स करते थे। तो मैंने कहा यार इनमें टैलेंट है, मैंने उनको अपना उनके लिए एनजीओ का हॉल दिया, उनको सब कुछ किया। आज वो सब कोरियोग्राफर्स हैं, सब इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एज ए डांसर आए थे, आज कोरियोग्राफर और मूवीज़ में कोरियोग्राफ कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे स्कूलों में लगे हैं, मेरे एनजीओ के ही लेटर्स लगे हैं कि उन्होंने मेरे साथ काम किया है। तो उस तरह से हम प्लेटफॉर्म देते हैं। आज कोई सिंगर है, पता है कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि इंसान के पास पैसा होता है, रास्ता नहीं होता। उसे ये पता नहीं है कि हमने किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ काम करना है, या किस तरह से करना है ना। तो मैं, वो भी एक वे है। मैंने बहुत सारे ऐसे अपने सर्कल में हैं जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं या एक्टर्स हैं, तो मैं उनको एक वे बताती हूँ कि इसको इस तरह से करो। और जिनके पास पैसे नहीं है उनको हमारी एनजीओ सपोर्ट करती है और बताती है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। मैंने कोरोना के वक्त ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स रखे थे, और वो मुझे, क्योंकि वो कहते हैं ना कमिटमेंट कर दी है, तो और वो कमिटमेंट मैंने अभी तक कर रही हूँ। पहले मैंने डोगरी गाना निकाला, नू चाहिदी, वो लड़का रियासी शाम साजन, वो वॉइस ऑफ पंजाब में भी सेमीफाइनल तक गया था। उसके बाद मैंने अभी हाल ही में सूर्यपुत्री तवशीका किया, जिसे नीलम भरद्वाज जी ने गाया है। अब जो कश्मीरी में विन किया था, मैं वो कश्मीरी में करूँगी। थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं हम, और जहाँ कहीं पे भी मेरे को अगर कोई अपने लेवल पे भी अगर गाना बनाता है तो वो उन लोगों का प्यार है कि वो मुझे बुलाते हैं, और जहाँ तक सपोर्ट हो मैं करती हूँ। आज एक पत्र उठाएंगे, आपको 10 यहाँ से आर्टिस्ट मिलेंगे, लेकिन मैं उन आर्टिस्टों को बोलना चाहती हूँ कि आप ये भी देखिए कि आप किसे चुन रहे हैं, आप आगे बढ़ने के लिए किसे चुन रहे हैं, क्या वो इंसान आपके लिए सही है। यहाँ मैक्सिमम लोग सिर्फ
दिखने और दिखाने के लिए काम करते हैं। जब आप खुद के लिए और औरों के लिए और सुकून के लिए काम करेंगे ना, ऊपर वाला खुद आपके ऊपर हाथ रखेगा। अब आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रही हूँ, जो मॉडलिंग क्षेत्र में अगर कोई आगे आना चाहता है, क्योंकि जम्मू में सबसे पहले मिसेस जैन के मैंने ही करवाया था। हाँ, जब मैंने औरतों को कश्मीर, रजौरी, पुंछ, डोडा कहाँ से नहीं निकाला, जो बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। उसके बाद तो बहुतों ने करवाया, है ना, मैंने सेलिब्रिटीज़ भी बुलाए। तो अब एक प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, ब्यूटी पैजेंट होने जा रहा है, जो डॉली सोही जी मुंबई करवा रहे हैं, है ना। और वहाँ पे मिस्टर, मिस एंड मिसेस ग्लैम इंडिया 2023, वो जनवरी में 2024 सॉरी, वो जैन में होगा। ऑडिशंस उनके बहुत जल्दी जम्मू से यहाँ से होने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ सेलिब्रिटी से मिले। ड्रीम सिटी है बॉम्बे, है ना, कितना हाई एक्सपेंसिव होता अगर आप खुद जाना चाहते हैं। उनके एक पैकेज पे कैश प्राइस है, कैलेंडर शूट है, उसके बाद वो जो भी उनके सीरियल्स हैं उसके ऑडिशंस, काफ़ी कुछ वो दे रहे हैं उसमें। तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी न्यूज़ देख रहा होगा, अगर किसी को उसमें आना होगा, वो मुझसे संपर्क कर सकता है, वो मैसेज करेगा तो मैं उनको डिटेल सेंड कर दूँगी। मैम एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे कि आपको बहुत बारी देखा गया है महिलाओं के हक के लिए भी आवाज़ उठाती हैं, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके भी अगेंस्ट उँगलियाँ उठती हैं। बहुत लोग हैं जो आपके भी अगेंस्ट बातें करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो उनके बारे में क्या राय है आपकी? मैं आपको बताऊं कि आपके सवाल के साथ ही मेरी मतलब स्माइल देख के पता चल गया होगा कि उनको मैं क्या जवाब देना चाह रही हूँ, है ना। देखिए, बीइंग अ वुमन बहुत सारी महिलाओं के साथ गलत होता है, हकीकत में होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन महिलाओं के साथ साथ मैंने ऐसे इनोसेंट मेल्स हैं जिन्हें मैंने बचाया है। मैं सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं, मैं मेल्स के लिए भी जो है वो हेल्प करती हूँ। और आप वुमेन सेल चले जाएं तो वहाँ भी 80% फेक केसेस होते हैं। और जिनके साथ गलत होता है वो तो बेचारियाँ पहुँच ही नहीं पाती हैं, उन्हें तो इंसाफ ही नहीं मिलता। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ गलत नहीं होता, महिलाओं के साथ भी गलत होता है। लेकिन आज का जो टाइम जा रहा है, मेल्स के साथ भी उतना ही गलत होता है। रही बात मेरी, जब बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर मैं कुछ करूंगी ही नहीं तो मेरी बात क्यों होगी। दुनिया सिर्फ उतनी नहीं होती है जितने चंद लोग आपको बुरा कह रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि उनका ध्यान मेरे में रहे, वो मेरे ही बातें करें, मुझ में ही बुराइयां ढूंढें और मैं अपना काम करूं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका काम बोलता है। लेकिन उनसे ज़्यादा मुझे लोगों ने प्यार दिया है, जिसकी वजह से मैं गिरी नहीं। मैंने शायद ऐसे ऐसे फेसेस, ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि शायद उन लोगों ने सोचा होगा अब ख़त्म, अब बस। लेकिन वो बस मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए थे। ऊपर वाले की, माता रानी की ऐसी कृपा थी कि मैं डट के, मैं वो विल पावर जिंदा रखी है। शायद इसलिए मुझे लोग अलग अलग टाइटल्स देते हैं, अलग अलग मोटिवेट, मुझसे इंस्पायर होते भी हैं और मुझे इंस्पायर करते भी हैं। तो मैं एक चीज़ मैं मतलब बोलना चाहूँगी कि क्या औरत जिसके साथ गलत होता है, क्या सिर्फ बहू ही औरत होती है? सास औरत नहीं है, ननंदे औरत नहीं है ना, वो भी औरतें। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा कि बहू के साथ ही गलत होगा। ननंद भी हो सकता है किसी की बहू, उसके साथ भी गलत होता होगा। जो सास बनी वो पहले माँ थी, बेटी थी, उसने भी अपनी लाइफ में पता नहीं कितने पड़ाव देखे होंगे, उसके साथ भी पता नहीं कितना गलत हुआ होगा। तो एक बहू आके ये बोल दे कि मैं औरत हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है और इन्होंने गलत किया है, तो क्या वो कौन जजमेंट करेगा कि भाई इन लोगों के साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो इसलिए औरत होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन औरत होकर वुमन कार्ड प्ले करना और फेक वुमन कार्ड प्ले करना, मैं अपनी महिलाओं को बोलूँगी, बहनों को बोलूँगी कि प्लीज़ ऐसा ना करें। आपके भी आगे बच्चे हैं, आपने भी उनको आगे देखना है। अगर आप आज गलत करते हैं ना, वक्त है, ये वक्त ऐसे गोल गोल घूमता है। जब आप किसी के साथ गलत करते हैं, पता नहीं जिनके साथ आप करते हैं वो देख पाएं या ना देख पाएं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा होता है। तो इसलिए हमेशा सही दिशा, सही मार्ग चुने। पुलिस आपके लिए बैठी है, कोर्ट आपके लिए बैठा है, लेकिन बशर्ते आप सही होने चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ बातचीत ऊर्जा सिंह के साथ। तो आज की अपडेट के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं हूँ इशमीत कौर, धन्यवाद।